हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है टेंस। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन से हम अपने वीडियो चालू करेंगे, जिसमें लिखा है टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। दैट्स इट। सो द डेफिनेशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई डोंट हैव टू इन्वेस्ट मच एंड मोर टाइम ऑन इट बिकॉज डेफिनेशन पेपर में नहीं आती है। पेपर में क्या आता है, उसके रूल्स जो यूज़ किए गए हैं। तो मैं प्रेजेंट टेंस से चालू करूँगा, जो इसका पहला पार्ट है। तो प्रेजेंट टेंस में ये प्रेजेंट इनडेफिनेट वाला पार्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लीजिएगा। प्रेजेंट इनडेफिनेट वाला पार्ट है, तो इसका ये रूल होता है। हमें रूल्स को समझना है सिर्फ। हमें डेफिनेशन जान के हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें जाना रूल समझना है, हमें इसको सेंटेंस में यूज करना है। तो उसका रूल है सब्जेक्ट, दैट इज हु इज डूइंग, कार्य को करने वाला, मतलब कर कौन रहा है वो चीज। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो हु इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, तो दैट इज अवर सब्जेक्ट राम। ओके। फिर वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। तो कोई फुटबॉल खेल रहा है, अब फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल के साथ क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, दैट इज अवर वर्ब, क्रिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट वो किसके साथ खेल रहा है, वो फुटबॉल के साथ खेल रहा है, तो दैट इज अवर ऑब्जेक्ट। सो इसमें मोस्ट प्रोबेबली दो यूज होते हैं, जैसे कि एस और ई एस है। जैसे मैंने बताया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर के साथ ही एप्लीकेबल है। सिंगुलर मतलब एक वचन, हिंदी में बोलते हैं इसको। ओके, सिंगुलर एक वचन। जब हम किसी एक चीज को टारगेट कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर। ओके। प्लूरल के साथ एस और ई एस एप्लीकेबल नहीं होता है, ये देख लीजिए। आई प्ले, ठीक है, शी राइट्स। दिस आर द टू एग्जाम्पल्स इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके। अब ये जानना आपके पास बहुत जरूरी है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही और सी। इसको आप चाहें तो इस चीज को आप बाय हार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा था, डेफिनेशन रटने से कोई फायदा नहीं होता है, मगर इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत फायदा होगा आगे चल के। रूल समझने में आसानी हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बहुत लोग बोलते हैं इसको रटना नहीं है, मगर पेपर में कई चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो इसको एक बार दिमाग में बसा लीजिए। एक बार दो तीन बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, तो बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। अब इसमें कई अलग टाइप के भी सेंटेंस आते हैं, जिसको बोलते हैं हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब जिसमें डू नॉट हो, मतलब जिसमें हमें कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं मिल रहा उस सेंटेंस में, इस काम को नहीं करना है, तो ये वाला इम्पैक्ट उसमें मिलता है। तो उसकी ये रूल्स देख लीजिए, जिसका लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू डैश डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। आई डू नॉट प्ले चेस, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। डू नॉट, प्ले क्या है हमारा, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, चेस। ठीक है। ओके। अब दूसरा वाला देख लीजिए, इसमें क्या है, ही डज नॉट गो टू ऑफिस। सेम चीज है, ही हमारा सब्जेक्ट है, डज हमने यूज किया है, गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑफिस वो जाता नहीं है, ही डज नॉट गो टू ऑफिस, बस खत्म। अब एक आता है इंट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, मतलब उस नेगेटिव सिचुएशन में क्वेश्चनिंग करना। तो उसका ये रूल होता है, डू के साथ डज, डू या तो डस लगाइए, सॉरी, डू या डस लगाइए, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये रूल अपने दिमाग में बैठा दीजिए। ये बेसिकली दो रूल्स हैं। ये और वाला ऑप्शन इसलिए दे रखा है कि ये या तो ये, तो इसके मैंने दो एग्जाम्पल भी ले रखे हैं, जिसको मैंने बोला है डस ही नॉट गो टू मार्केट, तो डस ही हमारा सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो ऑब्जेक्ट हमारा मार्केट। डोंट आई प्ले फुटबॉल, डोंट सब्जेक्ट हमारा आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल, दैट्स इट। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट चीज में आ जाते हैं हम। दो मिनट। ओके। अब देखिए कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, मेनली इसको जानना बहुत जरूरी है। हम पढ़ तो रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ लिया, जिसको हम इंडेफिनिट बोल रहे हैं। दोनों ही सेम ही चीज है, दोनों में डिफरेंशिएट मत करेगा। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इंडेफिनिट अलग चीज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग चीज है। नहीं, दोनों ही सेम चीज है। अब इसके यूज ज्यादातर मैंने कहाँ देखे हैं, सबने हमने बुक्स में पढ़ा, हमने कहाँ देखे हैं,
तो किसी हैबिचुअल एक्शन को बताते समय, पोजीशन मतलब किसी अधिकार समय जताते हुए, फिर यूनिवर्सल ट्रुथ कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, सन कहीं और से थोड़ी ना राइज कर सकता है भाई, ठीक है, बताना कि हाँ ये वहीं से करता है राइज। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, एक्सप्लेनेटरी ये वाले सेंटेंस मत समझ लीजिएगा कि इसमें ये लिखा रहता है, वो वाले नहीं, ये वाले नहीं, हेयर और देयर, हेयर गोज देयर शी गो, ऐसे वाले सेंटेंस, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसका दूसरा सब पार्ट है। इसका रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसको हम क्या बोलते हैं और क्या भी बोलते हैं, बी वर्ब भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, बी वर्ब भी बोलते हैं हम इसको। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इज कहाँ यूज होता है और कहाँ आर कहाँ यूज होता है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ही, शी, इट, या तो किसी का नाम ले रहे हैं तब हम इस यूज करेंगे, वी, यू, दे, तब हम आर यूज करेंगे, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रटने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ेंगे आप 2-3 बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इंग्लिश आप रट रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो आपके लिए आपको अच्छा फील होगा कि जो हमने रूल पढ़ा उसमें हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जिसमें है आई एम टीचिंग, वी आर सिंगिंग, इट इज रेनिंग, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर राम इज प्लेइंग, तो देखिए राम इज प्लेइंग, इज इट, ये देखिए इट नाम के साथ ये आर, वी के साथ आर यूज किया, ठीक है। तो मैंने आपको रूल्स दिखाया, रूल्स के साथ उसका सेंटेंस कैसे बनता है वो भी दिखा दिया। अब इसमें भी होता है नेगेटिव एंड इंटरनेगेटिव, जैसे मैंने पीछे बात की थी, किसी नेगेटिव चीज को दिखाना हो सेंटेंस में, मतलब नॉट कि नहीं करना उस चीज को, ठीक है, तो उसमें हम ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसमें ले लीजिए इसके रूल्स, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज यहाँ छुप रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये चीज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ओके। फिर अब इंटरनेगेटिव में ले लेंगे तो उसमें इज आर एम पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए अब इसके मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, दोनों में एक ही लूंगा मैं। नेगेटिव में लिखा है इसमें आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिखना चाहता, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग, सॉरी आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क, मैं भूल गया था, ठीक है, यहाँ पर आएगा एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब उसी सिचुएशन में क्वेश्चन पूछना, वो इंटरनेगेटिव का एक वो है, ठीक है। तो एक उसका हो गया। इन रूल्स को अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये रूल्स। मैं बार बार इसमें क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रूल्स अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो आप सेंटेंस में ना एरर डिटेक्शन में यूज कर सकते हैं उसको, ना कहीं यूज सकते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है, जिसको टेंस आता है उसको सब आता है, वो हर चीज कर सकता है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स हैं उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके हम सेंटेंस लेते हैं, ही हैज गॉन, द ट्रेन हैज अराइव्ड, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, हैज और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म अराइव्ड, ठीक है। अब दिमाग लगाते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं कि इंट्रो नेगेटिव और इंट्रो नेगेटिव क्या चीज है, ठीक है। तो ये सेम चीज हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, मगर भाई इसमें रूल तो बदलेगा, क्योंकि अभी क्या चीज हो रही है, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नेगेटिव में ये रूल्स हैं, सब्जेक्ट हो गया प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इंट्रोनेगेटिव हो गया, उसमें क्या होगा, हैज और हैव पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ये क्वेश्चन मार्क वाला आई हैव नॉट टेकन लंच, ये एग्जाम्पल है उसका, आई हैव नॉट टेकन लंच, सब्जेक्ट आई हैव नॉट टेकन लंच, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन लंच। अब इंट्रोनेगेटिव का ये वाला, ठीक है, हैव आई टेकन लंच, सो सी कितना सिंपल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सबके दिमाग में घूम रही हो कि हैज और हैव है क्या चीज आ रही है, तो हैज हम किसके साथ यूज करेंगे, जो सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन हो। मैंने आपको बताया था ना वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, वीडियो के एकदम स्टार्ट में आप इसको देख लीजिए, तो बस हैज वहाँ यूज होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा जैसे आई यू वी दे, वहाँ हैव यूज होगा आपका। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है, ये चीज हो गई। तो बस आपको क्या करना है, आपको भाई अपने रूल्स अपने दिमाग में बैठा लेने, उनको डे बाय डे एग्जाम्पल में उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
बहुत ईजी चीज़ हो जाएगी अपनी, ठीक है। फिर एक आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पास्ट में कोई काम चालू हुआ और वो चलता ही आ रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, तो उसको बताने के लिए हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। तो इसका ये रोल है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस आपका वर्ब का किसका फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब भाई रोल में कुछ नया तो हमें दिख रहा है, क्या नया दिख रहा है? एक तो हैव बीन, हैज बीन और सिंस और फॉर। तो हैज और हैव बीन तो हम फैमिलियर हो गए भाई, हैज हमें किसके साथ यूज करना है? सिंगुलर नंबर विद द थर्ड पर्सन। हैव हमें किसके साथ यूज करना है? ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी सिंस जो है ना, हम उसमें सर्टन टाइम को इंडिकेशन करते समय यूज करते हैं, और फॉर जब टाइम अनसर्टन हो, मतलब हम उस टाइम को लेकर बाध्य नहीं है, मतलब हम नहीं जानते कि अगर वो टाइम है कि नहीं, बस हमने बोल दिया हाँ है। तो अब मैं दिखा देता हूँ उसका एग्जांपल, बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। 2 hours 2 घंटे से वो खेल रहा है, 2 घंटे से। इसमें वो स्पेसिफाइड नहीं है कि वो इतने ही टाइम से खेल रहा है और इतने ही घंटे तक खेल रहा है। देखो अनसर्टेनिटी। और दूसरा देख लीजिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। इधर हम एग्जैक्ट है कि भाई वो 2 बजे से खेल रहा है, तो हम सर्टन टाइम के लिए सिंस यूज करेंगे, जिसमें हमें पता है कि हाँ इतने ही टाइम से कर रहा है। जिसमें टाइम नहीं पता है उसको हम फॉर यूज करेंगे। अब इसमें भी आएगा भाई नेगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव, तो इसके भी रूल्स होंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, फिर आपका प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस ये देखिए, ठीक, ये सब आपका यूज होगा। ये आपके एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इंट्रोनेगेटिव के रूल्स देख लीजिए, हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। देखिए कितना सिंपल है। बस तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स को रेगुलर पढ़ेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है, आराम से निकल जाएगी। टेंस आपका क्लियर है, हालांकि मैंने इसमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस कंक्लूड किया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं पास्ट और फ्यूचर के ऊपर बनाऊंगा। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपकी काफ़ी मदद की हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।